हाय एवरीवन, स्वागत है आपका ओल्ड स्कूल के तीसरे एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं राजपूत मूवी के बारे में। ये फिल्म आई थी 1982 में। इसकी स्टार कास्ट में थे धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, हेमा मालिनी, टीना मुनीम, रंजीता कौर, रंजीत बेदी। इसे डायरेक्ट किया था विजयानंद ने और कलेक्शन के हिसाब से एक सुपरहिट फिल्म करा दी गई थी। इस फिल्म में हमें राजपूतों की कहानी दिखाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स मूवी थी। इसकी कहानी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी फालतू का सीन बीच में नहीं है और ये मूवी कुल 3 घंटे की है। वैसे अगर आप एक राजपूत है तो आप इस मूवी से काफ़ी ज़्यादा रिलेट करने वाले हैं। तो चलिए इस मूवी की कहानी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी है उन दिनों की जब गवर्नमेंट मोनार्की को ख़त्म करने के लिए एक रूल जारी करती है कि अब से कोई भी राजा नहीं होगा, हर जगह बस सरकार का हुक्म चलेगा। अब हर गांव में थाने खोले जाएंगे, अदालत खोली जाएगी और राजाओं का राज खत्म हो जाएगा। रामगढ़ के जो राजा थे वो इस बात से खुश नहीं होते और वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि वो ये नहीं देख सकते थे कि उनके जीते जी उनका राज्य खत्म हो जाए। इस बात से राजा का बेटा जयपाल सिंह बहुत नाराज़ होता है और वो सरकार के हुक्म मानने से मना कर देता है और कहता है कि यहाँ पर खाली हमारा राज चलेगा, और वो कर वसूली भी दोबारा से शुरू कर देता है। लेकिन जनता इसका विरोध करती है क्योंकि सरकार ने अब टैक्स लगा दिया था और अब राजाओं को कर देना गैर कानूनी काम था। लेकिन राजा कुछ डाकू भिजवा कर जनता पर जुल्म करता है। इसी बीच एक नया इंस्पेक्टर आता है, इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह। अब कहानी आती है इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह की ज़िंदगी पे। इंस्पेक्टर धीरेंद्र सिंह के माँ बाप उसका रिश्ता बचपन में ही जानकी से कर चुके थे। जानकी उसके पिता के दोस्त की बेटी थी और बेहद सुंदर भी थी। वो दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त तो थे, लेकिन जानकी किसी और से प्यार करती थी। उसका नाम था मनु सिंह। लेकिन सिर्फ दिक्कत ये थी कि उन दोनों के घर वाले इस शादी के विरुद्ध हैं। उन दोनों के खानदान में काफ़ी पुरानी लड़ाई है। मनु के चाचा ने जानकी के पिता की बहन यानी कि उसकी बुआ को मंडप से उठा लिया था, और बाद में जब उसका चाचा मर गया तो उनके घर वालों ने जानकी के पिता पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मनु के चाचा को उसके बाप ने मरवाया है। इसीलिए जानकी का पिता अपनी बहन से बहुत नफरत करता था। मनु के पिता से संग्राम सिंह और मनु का एक भाई भी था, भानु सिंह, जो कि काफ़ी निडर था और वो डाकुओं की टोली से अकेला लड़ जाता था। वो गाँव की एक लड़की कामली से प्यार करता था और कामली भी उससे प्यार करती थी। लेकिन होली के दिन कामली को कुछ डाकू उठा के ले जाते हैं। वो डाकू जयपाल सिंह के भेजे हुए थे और जयपाल सिंह कामली का रेप कर देता है। दूसरी तरफ मनु और जानकी भी काम वासना में डूब जाते हैं। जब जानकी के पिता को पता चलता है कि जानकी और मनु एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो संग्राम सिंह को धमका के आता है और कहता है कि अपने बेटे को बोलो कि मेरी बेटी से दूर रहे। संग्राम सिंह मनु को समझाता है, लेकिन मनु उसका कहना नहीं मानता। कामली कई दिनों से लापता थी, इसलिए भानु उसे हर जगह ढूंढ रहा था। एक दिन कामली उसे झील के किनारे मिलती है। वहाँ पे सब कुछ पता चलता है। जयपाल सिंह ने कामली को एक मकान दिला दिया था और महीने में एक बार वो उसे कुछ पैसे भेजता था। कामली भानु को कहती है कि वो उसे भूल जाए क्योंकि अब उनकी ज़िंदगी बहुत अलग हो चुकी है। मनु शहर से बाहर गया हुआ था और रात को जानकी को पता लगता है कि वो मनु के बच्चे की माँ बनने वाली है। इसलिए वो मनु से मिलने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन संग्राम सिंह उसे पकड़ लेता है और वो उसे उसके बाप के घर फेंक देता है और कहता है कि अपनी बेटी को संभाल के रखा करो। जानकी के पिता अगले दिन उसकी शादी कर देते हैं। जब तक मनु गांव वापस आता है उसे पता लगता है कि जानकी की शादी हो चुकी है और वो उसकी डोली का पीछा करता है। बीच में डाकू आते हैं और जानकी को उठा के ले जाते हैं, लेकिन मनु उनसे लड़के जानकी को बचा लेता है। मनु जयपाल सिंह के भांजे को गोली मार देता है और उसकी लाश जानकी के ऊपर गिर जाती है। जब धीरेंद्र सिंह वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी लाश जानकी के ऊपर पड़ी हुई है। जयपाल सिंह के भांजे के कत्ल के इंतजाम में मनु को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे उम्र कैद हो जाती है। जब जयपाल सिंह को पता चलता है तो वो मनु से बदला लेने के लिए उसके घर पे हमला बोल देता है। वहाँ पे वो संग्राम सिंह की हत्या कर देता है। भानु सिंह वहाँ से भाग जाता है और वो लोग उनका घर जला देते हैं। भानु सिंह कई दिनों तक भटकता रहता है, लेकिन उसके बाद वो एक डाकू बन जाता है और अपना नाम रखता है भवानी, और वो एक बागी बनकर जयपाल सिंह के खिलाफ लड़ाई करता है और उनके बहुत सारे डाकू मार देता है। जब धीरेंद्र सिंह अपने एक नए घर में जाता है तो वहाँ पर जानकी उसे बताती है कि वो माँ बनने वाली है। धीरेंद्र सिंह को लगता है कि वो बच्चा उस डाकू का है जो कि उसके ऊपर पड़ा हुआ था, जबकि वो बच्चा मनु का होता है। धीरेंद्र सिंह जानकी को कहता है कि वो बच्चा गिरा दे, लेकिन जानकी इस बात के लिए नहीं मानती और कहती है कि उस बच्चे की क्या गलती है। धीरेंद्र सिंह उसे वचन देता है कि वो आगे से ऐसी बात कभी नहीं करेगा, और 9 महीने बाद वो बच्चे को जन्म देती है। उन दोनों के परिवार वाले बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था वो बच्चा धीरेंद्र सिंह का है, लेकिन धीरेंद्र सिंह अंदर से खुश नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वो बच्चा उसका नहीं है। जानकी मनु से मिलने के लिए जेल में जाती है। वहाँ पे मनु कहता है कि उसे उम्र कैद हुई है, अब वो उसे भूल जाए।
और वो उस इंस्पेक्टर के साथ अपना घर बसा ले। धीरेन्द्र सिंह को धीरे धीरे बच्चे से लगाव हो जाता है और वो उसे एक बाप की तरह प्यार करता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं और धीरेन्द्र सिंह इंस्पेक्टर से एसपी बन जाता है। वो जब थाने जाता है और वो मनु को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये कभी खून नहीं कर सकता, क्योंकि स्वभाव का बड़ा अच्छा था और सभी पुलिस अफसर की यही राय थी कि ऐसा बंदा खून नहीं कर सकता। इसलिए सब सिफारिश करते हैं और उसकी सज़ा कम करवा देते हैं और वो जेल से जल्दी छूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि उसके पिता की हत्या हो गई है तो वो गुस्से में आकर उन डाकू को पकड़ पकड़ के मारता है और उनकी लाश पुलिस थाने में जमा करा देता है। उन डाकुओं पर इनाम था, इसलिए धीरेन्द्र सिंह उसे पैसे देता है, पर मनु को रहने के लिए कोई घर नहीं था, इसलिए धीरेन्द्र सिंह कुछ दिन के लिए उसे घर पर रखने को तैयार हो जाता है। जानकी बहुत सालों के बाद जब मनु को देखती है तो वो अपने बेटे नरेंद्र के हाथों खाना भिजवाती है। मनु अपने बेटे को देख के काफ़ी खुश होता है। जयपाल सिंह को पता लगता है कि मनु डाकू की हत्या कर रहा है, इसीलिए वो बहुत सारे डाकू भेजकर मनु को मरवाने का काम देता है। लेकिन मनु उन सभी डाकुओं से अकेला निपट लेता है और उन सबको मार डालता है। अब हमें भानु सिंह यानी कि भवानी डाकू को दिखाया जाता है, जो कि अब बहुत बड़ा बागी बन चुका था। अब वो जयपाल सिंह की बेटी को अगवा कर लेता है। उसकी बेटी जया भानु सिंह से पूछती है कि उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है, तो भानु सिंह उसे जयपाल सिंह की सच्चाई बताता है और वो उसे कामली के घर भी ले जाता है और दिखाता है कि कामली के साथ उसने कितना बुरा सलूक किया। कामली का बेटा भी अब बड़ा हो गया था और उसे बाप का नाम नहीं मिल रहा था, इसलिए भानु सिंह ज़बरदस्ती राजा जयपाल सिंह और कामली की शादी करवा देता है। जयपाल सिंह को बहुत गुस्सा आता है और वो भानु पर हमला कर देता है और उसे एक गोली भी लग जाती है। वो मरने वाला होता है, लेकिन उसकी बेटी जया बीच में आ जाती है, क्योंकि वो भानु से प्यार करती थी। वो भानु को बचा के वहाँ से ले जाती है और अब वो उनके साथ रहने का फैसला करती है। अब जयपाल सिंह बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, लेकिन अब वो भानु को मार भी नहीं सकता था, इसलिए वो ये काम मनु को देता है और बोलता है कि भवानी नाम का एक बहुत मशहूर डाकू है, उसी ने तुम्हारे भाई भानु सिंह का खून किया था, उसे मार दो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। लेकिन मनु सिंह बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपने 50,000 रुपये अपने पास रखो, मैं उस डाकू की लाश कल सुबह तक यहाँ पर पटक दूंगा। इसके बाद वो भवानी से लड़ता है और उसे गोली भी मार देता है, लेकिन बीच लड़ाई में वो समझ जाता है कि ये उसका भाई भानु है। अब दोनों भाई एक साथ मिल जाते हैं और जयपाल सिंह इस बात से बहुत नाराज़ होता है। वो थाने जाके कंप्लेन करता है कि उसकी बेटी को भवानी उठा के ले गया है और पुलिस वाले कुछ कर नहीं रहे हैं। एसपी धीरेन्द्र सिंह वहाँ पे आता है और मनु और भानु दोनों को गिरफ्तार करके ले जाता है। भानु के जाने के बाद जयपाल सिंह गाँव के उन लोगों को मार देता है जिन्होंने भानु का साथ दिया था। आधी रात को धीरेन्द्र सिंह जयपाल के घर में आता है और उसे कहता है कि तुम ही डाकुओं के सरदार हो और ये बात मुझे तुम्हारी बेटी जया ने बताई है, उसने अपना बयान दिया है, अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। लेकिन जयपाल सिंह कहता है कि उसने उसके बेटे को किडनैप कर लिया है और अगर वो अपने बेटे की खैरियत चाहता है तो वो ये बयान उसको दे दे और अपने घर लौट जाए। उसके पास बस सुबह तक का टाइम है, फिर वो उसके बेटे को मार देगा। धीरेन्द्र सिंह अपने घर जाता है। वहाँ पे जानकी और मनु आपस में बात कर रहे थे। वो उनकी बातें चुपके से सुनता है। धीरेन्द्र सिंह को पता चलता है कि नरेंद्र जानकी और मनु का बेटा है। धीरेन्द्र सिंह जयपाल सिंह के पास जाता है और कहता है कि वो उसके बेटे को छोड़ दे और बयान जयपाल सिंह को दे देता है। जयपाल सिंह नरेंद्र को घर भिजवा देता है, लेकिन वो धीरेन्द्र सिंह को पकड़ लेता है। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ जाती है। जयपाल सिंह की असलियत सामने आ गई थी, क्योंकि धीरेन्द्र सिंह ने पहले ही वो फाइल पुलिस में सबमिट कर दी थी और कॉपी फाइल लाकर जयपाल सिंह को दी थी। अब यहाँ पे एक बहुत तगड़ा फाइट सीक्वेंस होता है। पुलिस जयपाल सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी भानु और मनु आ जाते हैं और वो पूरी फाइट संभाल लेते हैं। जयपाल सिंह धीरेन्द्र सिंह पे गोली चलाने वाला था, लेकिन मनु बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। इसके बाद भानु जयपाल सिंह को मार देता है। मनु को गोली लग चुकी थी और वो मरने वाला था। मरने से पहले वो धीरेन्द्र सिंह का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि उसने उसकी पत्नी और उसके बेटे को स्वीकार किया। इसके बाद मनु सिंह मर जाता है और यहीं पर शानदार फिल्म ख़त्म हो जाती है। तो गाइस, आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं और कौन सी फिल्म पे वीडियो बना सकता हूँ वो मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।